मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबको? यस मैम। जी मैम आ रही। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन 10। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, कोई बता सकता है? रूल्स डिस्कस हुए थे मैम। लूप्स डिस्कस हुए थे। तो लूप्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखी थी, हमने लूप्स को डिस्कस किया था थ्रू स्ट्रिंग और थ्रू रेंज, राइट? आज का टॉपिक जो होगा वो होगा जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिसके ऊपर हमने हद से ज्यादा प्रीवियसली डिस्कस किया है। दैट इज लिस्ट। नॉट मोस्ट डिमांडिंग, बट इट इज लाइक कि हम इसके बारे में कंटिन्यूसली डिस्कशन कर रहे थे कि लिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे, लिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को देखेंगे। तो वी हैव दिस टॉपिक टुडे, लिस्ट। सो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, व्हाट इज लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, कलेक्शन एक ही वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को स्टोर करना। ओके, और कोई? कोई और बताना चाहेगा? मैम ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जैसा हम्म। एक अरे। हम्म। और इसके अंदर हम हम्म। अरे में होता है कि हम एक ही टाइप का डाटा एक हम्म। अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स का डाटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अगर याद होगा फर्स्ट क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। दैट इज दैट आई हैव 10 स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, रोल नंबर उनका क्या होगा, 0 to 9। ठीक है, अब मैं आपसे ये टास्क देती हूँ मैं आपको कि मुझे उन 10 स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। सही है? आप क्या करोगे? आप अब आप मुझे कह सकते हो कि ठीक है मिस, मैं आपको नेम दे देता हूँ, हम नेम का एक वेरिएबल रख देते हैं और इसमें हम इनपुट लेते जाते हैं। ठीक है, एंटर नेम। ठीक है, द पॉइंट हियर इज, मैंने नेम पे एंटर किया, अब ये मुझसे पूछेगा नेम और मैं इसको नेम दे दूंगी। वो तो एक नेम हो गया जो वो सेव हो गया। अब मुझे दूसरा नेम चाहिए, मैं दोबारा से इसको क्लिक करूंगी, दोबारा से नेम डालूंगी, मैं दूसरा नेम लिखूंगी, वो दूसरा नेम से। तो क्या आप मुझे बताओ, जब मैं दूसरा नेम लिखूंगी तो क्या फर्स्ट नेम रहेगा वहां पे? नहीं, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे मैंने अभी इसको रन किया, मैंने अक्सा लिखा। ठीक है, अब मैं नेम लिखूंगी यहाँ पे तो क्या आएगा मेरे पास? क्या हो गया, इतना स्लो चल रहा है नेट? अक्सा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे 10 स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। तो मैंने इसको दोबारा से रन किया। अब मैंने इसको रन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मोइस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि नेम के अंदर क्या आएगा? नॉइज। मोइज आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरा जो पहला नेम था वो कहीं ना कहीं पे ड्रॉप हो गया। मैंने अपने डेटा को क्या कर दिया, या मैंने अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं तीसरा नाम लिखूंगी तो प्रीवियस 2 नेम भूल जाऊंगी। फिर चौथा नाम लिखूंगी तो प्रीवियस 3 नेम्स में ड्रॉप कर दूंगी। मतलब मुझे पता है कि मेरा डेटा क्या होता जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप होता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पे सेव नहीं हो रही है, बल्कि लूज होती जा रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें लिस्ट की नीड होती है। ठीक है, लिस्ट क्या करता है? आप, लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जैसे एक लिस्ट आ जाती है कि ये मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर हम नॉर्मल उसमें भी कहें कि हमने एक लिस्ट बना दी है, टू डू लिस्ट बना दी है कि ये काम है मेरे को, या ये चीजें मुझे लेकर आनी है, या इन चीजों के ऊपर मुझे काम करना है, तो वो एक टू डू लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाती है। हम ग्रोसरी पे जाते हैं तो हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि ये चीज मुझे लेनी है, ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है। तो हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं, हम वहां पे अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लाइक हम नोट्स में स्टोर कर लेते हैं, या हम लिख के स्टोर कर लेते हैं। तो इन सिमिलर वे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब ये इशू आया, हमने देखा कि हमारी इंफॉर्मेशन लूज हो रही है, तो हम लोगों को भी ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा लिस्ट का। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे एक डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ data types. First one is built-in data type. Second one is user-defined data type. List is the user-defined data type. List is the data type because it is storing the data. Anything that is storing the data is data type. ठीक है, तो लिस्ट भी डेटा टाइप है क्योंकि वो डेटा स्टोर कर रही है। सही, तो अगर मैं आपको लिस्ट बनाती हूँ, यहाँ पे मुझे नेम्स की लिस्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगी नेम्स लिस्ट।
ठीक है। और लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से दो स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करने होते हैं। इफ यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट, तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये लिस्ट है। आपको कुछ और थॉट लाना ही नहीं है, आपने ये चीज समझ जानी है कि भाई ये लिस्ट है, और इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो लिस्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। मैं किसी और चीज के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। लिस्ट के ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशंस आप नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है। ऑपरेशन से क्या मुराद है मेरी, ऑपरेशन से मुराद मेरी है अपर केस, लोअर केस, रिप्लेसमेंट। और ये जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे थे वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द लिस्ट। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था आपको अपना नेम सेव करना है। अब आपके पास एक माइंड में अब चीज क्लियर हुई थोड़ी कि लिस्ट क्या होता है, पहले ये बताओ फिर मैं आगे लेकर चलती हूँ आपको। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास लिस्ट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा टाइप है। ठीक है। अब शाहिद ने दो पॉइंट्स ऐसे निकाले थे जो कि मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट वाज कि एरे, और सेकंड पॉइंट वाज कि डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स और सिंगल डेटा टाइप। ठीक है। अच्छा, ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट से आता है मेरे पास। बट दैट्स मीन जावास्क्रिप्ट में एरे को एज अ लिस्ट कंसिडर किया जाता है, बट पाइथन में एरे को एज एन एरे कंसिडर किया जाता है। नाउ व्हाट इज एन एरे? अगर मैं उसको डिफाइन करने बैठूंगी ना एरे को, तो शायद आप लोगों को मैं नमपाई का भी एक कॉन्सेप्ट दे दूंगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एरे इज द थिंग जो कि इन अ सिंगल रो हो बट विद मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि मेरे पास सिंगल रो है, सिंगल एक लिस्ट चल रही है, और उसके अंदर मेरे पास 5 वैल्यूज हैं। 5 वैल्यूज का मतलब कॉलम्स इस तरीके से। एक्सेल तो सबको पता होगा, एक्सेल का मतलब होता है रो और कॉलम। ठीक है, तो ये रो बन गई और ये कॉलम बन गया। जब हमारे पास सिंगल लिस्ट होती है, सिंगल रो होती है, ठीक है, मल्टीपल रोज नहीं है, हमारे पास सिंगल रो है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एरे। ठीक है, मतलब आपकी 1 डायमेंशनल लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एन एरे। ठीक है। और एरे का जो पॉइंट होता है वो उन्होंने सही बोला कि आपके पास इसके अंदर सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप जाती है। सही। और लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हो। मल्टीपल डेटा टाइप से मेरी मुराद क्या है? मल्टीपल डेटा टाइप से मेरी मुराद है कि आपने स्ट्रिंग डाल दिया, देन आपने बूलियन डाल दिया, देन आपने इंटीजर डाल दिया, देन आपने कह लो कि फ्लोट डाल दिया। मतलब आप कुछ भी डालना चाहो ये चल जाएगा। ठीक है, ये आपको एरर नहीं जनरेट करके देगा। तो दिस इज द मल्टीपल थिंग। मल्टीपल कह लो, हेट्रोजीनियस कहते हैं हम इसको। ठीक, हेट्रोजीनियस लिस्ट हम इसको कहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पूरी लिस्ट सिंगल बना दो। लाइक आप बोलो मैं लिस्ट या स्ट्रिंग के बनाऊंगा, बना दो भाई, मुझे मसला नहीं है। मुइज आ गया, शाहिद आ गया। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हो, आप इसको सिंगल भी रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सही है। और अब आते हैं हम हमारे प्रीवियस चीज के ऊपर। मैंने आपको टास्क क्या दिया था कि मेरे पास इनपुट है, ये इनपुट चलता जाएगा और नेम मेरे पास सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि हमें ये जो इनपुट आ रहा है इसको हमें किसी वेरिएबल में सेव करने की नीड नहीं है। ठीक है, या अगर हम इस वेरिएबल को सेव कर भी रहे हैं तो इस वेरिएबल को हमें कहाँ पे डिफाइन करने की नीड है, कहाँ पे सेव करने की नीड है? लिस्ट में सेव करने की नीड है। राइट। यहाँ तक सब मेरे साथ है? सबको क्लियर हो रहा है सिनेरियो? जी मैम। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कह दिया, यहाँ पे दो बातें आ गई। एक तो नेम आपको इनपुट लेना है और उसको सेव करते जाना है लिस्ट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैंने आपको नेम इनपुट तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। सही, नेम इनपुट तो हमें समझ आ गया कि ठीक है, हम इनपुट नेम तो इस तरीके से ले लेंगे। अब बात आती है इसको सेव करते जाना है लिस्ट के अंदर। सही। अब लिस्ट के अंदर सेव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एनीवन? लिस्ट चाहिए। एग्जैक्टली exactly. हमें क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए। तो मैं काम कर लेती हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ पहले। सही है, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। एम्प्टी लिस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बस लिस्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट, मैं लिख देती हूँ। और ये आपको 1000 दफा बनाने की नीड पड़ती है।
जब भी आप काम करते हो आप एम्प्टी लिस्ट से ही स्टार्ट करते हो हर इन रियल सिनेरियोस, ठीक है। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास जो नेम आता जा रहा है उसको मुझे कहाँ सेव करना है? लिस्ट में। लिस्ट में। सही। तो लिस्ट में सेव करने के मेरे पास दो चीजें हैं कि जैसे ही मेरे पास नेम आए मैं उसको सेव करती चली जाऊं लिस्ट के अंदर, ठीक है, यही है ना? या मैं लिस्ट को कह दूं कि मैं अपडेट करती जा रही हूँ बार बार। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है कि या तो ऐड कर दूं या तो अपडेट कर दूं। दोनों में फर्क क्या होगा, ऐड और अपडेट में? ऐड का मतलब ये होगा कि भाई मैं कह रही हूँ कि मैंने मैंने नेम लिया, नेम आ रहा है और मैं बस उसको डालती जा रही हूँ डालती जा रही हूँ डालती जा रही हूँ, ठीक है। और अपडेट का मतलब ये होगा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक जगह पे जाके अपडेट करना है। स्पेसिफिक जगह का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि सबसे स्टार्टिंग में ही अपडेट होता जाए, तो दैट इज ओ, अपडेट, ठीक है। अब यही दो चीजें हो सकती हैं, या तो अपडेट हो सकता है या तो ऐड हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले चीज देखेंगे ऐड वाली, क्योंकि ऐड आसान है थोड़ा सा। ऐड करने के लिए तो इंडेक्स देना होगा ना। चलो देखते हैं इंडेक्स देना होगा कि नहीं देना होगा, ठीक है। देखो, अब ऐड करने के ऊपर हम सब राजी हैं कि चलो भाई अपडेट को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ऐड को देख लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि किसने बोला था, अभी मोहम्मद आफाक ने बोला था कि इंडेक्सिंग के थ्रू आप ऐड कर दो, सही। और दूसरा तरीका है जो कि हमें लिस्ट खुद प्रोवाइड करता है, दैट इज डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या कहता है? अच्छा नहीं, एक और वे भी है जिससे आप ऐड कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगी। तीन तरीके हैं जिससे आप ऐड कर सकते हो। अपेंड क्या कहता है? अपेंड का मतलब ये होता है कि आप अपनी लिस्ट में कोई भी चीज ऐड करवा लो, ठीक है। पहले हम इसको चलाते हैं फिर हम इसको देखते हैं। पेरेंट नेम्स, एंटर कर देते हैं, आ गया, ठीक है। अच्छा, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपको पहले बता दिया एम्प्टी लिस्ट रख दिया हमने, उसके बाद मैंने आपको बोला नेम हम इनपुट ले रहे हैं, सही। और फिर मैंने आपको बोला ऐड करने के लिए हम अपेंड यूज कर रहे हैं। अपेंड का जो फंक्शन होता है, अपेंड क्या करता है, आपकी लिस्ट में जाके ऐड कर देता है, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको अपडेट में बोला था एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके अपडेट होना, अपेंड क्या करता है कि सबसे एंड में जाके अपेंड करना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। मैंने दोबारा से ये लिया क्योंकि अब मैं दोबारा से अगर इसको रीरन करूंगी तो मेरी जो नेम्स लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। वो अगर मैं रन करूंगी तो वो एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, हो गया पेन, सही है। अब क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे एंटर किया नेम, उसने क्या अक्सर से पहले जाके रिप्लेस किया या ऐड किया? नहीं, बाद में अपेंड किया। एंड में ऐड एंड कर। पे हुआ मैम। एंड में हुआ, मतलब जो पहले से वैल्यूज थी उसने उनको नहीं छेड़ा, उसने उनके आगे जाके कुछ लगा दिया। तो इसी वजह से जो अपेंड का फंक्शन है वो ये कहा जा रहा है कि भाई देखो उसने खुद लिखे थे अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एंड का मतलब है कि जो प्रीवियसली डेटा है मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, जो एंड उसको छेड़े बगैर ही मैं उसके आगे लगा दूंगा जो भी मैंने आप तो किसी वैल्यू को दे रहे हो। सुना खारिज को नहीं ना। हम्म। ठीक है बोल। सॉरी, अपने आप को म्यूट कर लें गाइस। हम्म। ठीक है, क्लियर है ये या किसी को मसला है? यस आमिर, मैम, क्लियर है। क्लियर है? अगर किसी को मसला है तो मुझसे पूछ ले। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम। ठीक है। यस मैम। अब मसला, एक और मसला है, वो कोई मुझे बताना चाहेगा क्या मसला है?
एक और मसला है, बट वो मसला क्या है मुझे कोई बताना चाहेगा? बार I बार think, man, रीरन करवाना पड़ रहा है इसको। you will have to run this some sentence again and again, some lines. हम्म। तो उसको रन करने का बेहतरीन वे क्या है? लूप से यूज करना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब अगर आप मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने क्या दी थी आपको, कि हम लोगों को क्या करना होगा, 10 स्टूडेंट्स चाहिए, 10 स्टूडेंट्स का नेम चाहिए मुझे, राइट? यही मेरे पास एक चीज थी। अब उस 10 स्टूडेंट्स के नेम के लिए अगर मैं इस तरीके से चलाऊंगी, तो मुझे तो बार बार चलाना पड़ेगा इसको। Ten, ठीक है, 10 times run करना टेन पड़ेगा। टाइम्स चलाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अब ये आप लोग मुझे बताओगे। फॉर लूप लगा के इसको रेंज दे देते हैं हम 10 तक की। एग्जैक्टली exactly. किसने बोला ये? मुस्तजाब। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताते जाओ, मैं करती जाती हूँ कोड। फॉर लगाया, आगे? आई इन रेंज करना। आई इन रेंज, ओके, रेंज के अंदर क्या लिखूं? 0,10। कॉमा 10, ओके। अच्छा, रोल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे? रोल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, हाँ, सही है, सही है। लेकिन चलो ठीक है, 0 से 10। ठीक है, अब क्या करूं? ये नेम वाली इनपुट वाली जो लाइन है इसको इंडेंट करते हैं। ओके, फिर क्या करूं? अपेंड वाली की जो है उसको भी इंडेंट करना है। ओके, अपेंड वाली भी इंडेंट कर देती हूँ, बस। हाँ जी बस। चला दूं कोड? जी। ओके, चलो चलाते हैं कोड। भाई नाम बोलते जाओ अपने अपने। आमिर, मुस्तजाब, और कौन है? शाहिद, शाहिद का तो हो गया ना, और बोलो। जावेद। नवीद, जावेद। जावेद, और आफाक। मोहम्मद, आफाक, ठीक है, और मुनीब। मुनीब, और अभी भी है एक और नाम, अरशद। अरशद। ओके, वाह। बस हमने इनपुट दिया है, दैट्स इट, हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर वो सारे नाम है जो एक एक करके हम डालते गए। तो देखा हमने कैसे काम आसान कर दिया अपने लिए। जो इन्फॉर्मेशन हमारी लूज हो रही थी या जो इन्फॉर्मेशन हम छोड़ते जा रहे थे पीछे, उस इन्फॉर्मेशन को अब हमने क्या कर दिया, अपने पास सेव कर दिया। ठीक है, तो अपेंड का फंक्शन क्लियर हुआ। और अच्छा ये भी देखो, जैसे जैसे हम नाम ऐड करते जा रहे हैं, वो उन दो नामों को नहीं छेड़ रहा, वो उसके आगे ऐड कर रहा है। फिर मैंने आमिर ऐड किया, इसने इन तीनों को नहीं छेड़ा, उसने उसके आगे जाके ऐड किया। जब मैंने एंड में अरशद लिखा, तो उसने प्रीवियस डेटा में से किसी को भी तंग नहीं किया, उसने जाके उस डेटा के आगे जाके खुद ब खुद लगा दिया जो भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो अपेंड क्या करते हैं, एंड में जाके बिल्कुल आपके अपेंड कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, और ये Here in फंक्शन, end. हाँ, अपेंड इन एंड, ऐड इन एंड, सबसे लास्ट इंडेक्स पे जाके वो ऐड करता है। ठीक है, चलो, ये तो हो गया अपेंड का फंक्शन। अब आते हैं जो हमने, जो हमें उन्होंने बोला था, इंडेक्सिंग का बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, आफाक ने बोला था शायद। चलो इंडेक्सिंग के थ्रू अब इसको करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, इंडेक्स नंबर चाहिए होता है, सही है। फॉर जी। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो इसका मतलब है वो 0 इंडेक्स की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी तो इसका मतलब है वो 3 इंडेक्स की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी तो इसका मतलब है वो 5 इंडेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है अपेंड तो क्या कर रहा था, एंड एंड में जाके कर रहा था। ठीक है, बट अब मुझे किससे अपेंड करवाना है, इंडेक्सिंग से अपेंड करवाना है। सही, अपेंड नहीं करवाते, सोरो अपेंड को हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं इंडेक्सिंग से ऐड करवाना है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग से ऐड करवाने के लिए मुझे इंडेक्स नंबर देना होगा। ठीक है, और इंडेक्स नंबर मुझे पता है मैं इस आई को यूज करते हुए दे सकती हूँ, ऐसा ही है।
तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0, इंस्टेड ऑफ 1, इंस्टेड ऑफ 2 लिखने के ये क्या लिख दूंगी, आई लिख दूंगी। ठीक है, क्या होता जाएगा, 0 पे अगर कोई वैल्यू है, 0 पे नेम डाल रही हूँ तो वो उसको 0 इंडेक्स पे लिख देगा। 1 आ रहा है रेंज के अंदर, 1 पे कोई वैल्यू है उसको वो 1 इंडेक्स पे कर देगा। 2 आ रहा है तो इस तरीके से वो पूरे 10 इंडेक्सेस कर लेगा। सही है। तो और फिर क्या करना होगा, जब मैंने इंडेक्स लिखा उसके बाद मुझे इक्वल्स टू करके नेम देना होगा। इसको रन कर लेते हैं एक दफा, देख लेते हैं ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, इसने क्यों कह दिया ऐसा, है कि क्या हम इंडेक्सिंग को एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो नहीं, हम नहीं कर सकते यूज। इंडेक्सिंग को एडिशन के लिए अगर हम यूज करने जाएंगे तो इंडेक्सिंग के लिए वो सबसे पहले कह रहा है कि उस इंडेक्स के ऊपर कुछ ना कुछ होना मौजूद जरूरी है। जस्ट अ मिनट गाइस। यस, तो इंडेक्सिंग के ऊपर वो कह रहा है कि उस वैल्यू को होना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं उस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे वो इंडेक्स नंबर मिलेगा ही नहीं तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता या मैं उसके ऊपर एडिशन नहीं कर सकता। जस्ट लाइक वी डिड हियर। ठीक है, करके देख लेते हैं एक दफा दोबारा से। जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से पास किया था या आई लिख दिया था, तो उस आई के ऊपर उसने क्या कर दिया था, मुझे एरर दे दिया था कि भाई मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लिस्ट आउट ऑफ रेंज हो चुकी है, क्योंकि उसको वो इंडेक्स ही नहीं मिल रहा है जिस पे जाके वो उस चीज को चेंज करे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम एडिशन नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास लिस्ट है, सेकंड नेम लिस्ट करते हैं चलो। ठीक है, और इस नेम लिस्ट के अंदर जो है वो मैं लिख देती हूँ एडिशनल स्टूडेंट्स के नाम। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया शाहिद 2। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एडिशनल स्टूडेंट है हमारे। मुनीब 2, मुनीब ही लिखती हूँ हर बार, मुनीब 2, आमिर 2 और अक्सर। ठीक है, अब ये मैंने लिस्ट कर दिया। अब मैं आपसे कहती हूँ मुझे ये वाली लिस्ट को ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि मुझे ये वाली लिस्ट को ऐड करना है, इस लिस्ट को ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ की मिस्टेक कर रही हूँ बार बार, जो कि आप लोग भी मुझे नहीं कह रहे, दैट इज कि मैं वो वाली लिस्ट बार बार ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार ये मिस्टेक कर रही हूँ और ये इस वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, मैं पता नहीं क्या लिख रही हूँ मैं। खैर, मुनीब, मुस्तजाब, उस्मान, उस्मान, समीना और शाहिद। शाहिद का नाम नहीं हुआ ना, शाहिद। और कौन कौन है, आफाक, और कोई है, नहीं हो गया ना। ठीक है, अब मेरे पास टास्क क्या है, मैंने आपको बोला मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट को मुझे ऐड करना है किस लिस्ट के साथ, नेम्स लिस्ट के साथ। सही है, पहले हम नेम्स लिस्ट देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि नेम्स लिस्ट है क्या। ठीक है, नेम्स लिस्ट ये हो गई और मैंने आपको बोल दिया भाई ये वैल्यूज आ रही हैं, इसको आपने इसमें अपेंड कर देना है। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हम अपेंड का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मिस इक्वल भी करवा सकते हैं ना उसको। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, इक्वल करवाने का मैं बताती हूँ। देखो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और मेरे पास ये दूसरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है। सही है, पहली लिस्ट ये वाली है और दूसरी लिस्ट ये वाली है। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे जो ये वाले स्टूडेंट्स का नाम है वो भी इस लिस्ट में डालना है।
अपेंड यूज कर लेंगे। अपेंड यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अपेंड अगर मैं यूज करती हूँ तो हम देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हुआ। क्या वो सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया? ये तो नो मैडम, नेस्टेड लिस्ट हो गई है मेरी। दो अलग लिस्ट अलग के लिस्टें बन अंदर गई। लिस्ट आ गई है मतलब अब तो। जी, दो लिस्टें बन गई। दो लिस्ट बन गई। मतलब मुझे समझ आ रही है कि अपेंड तो मैं यूज नहीं कर सकती। इसकी जगह पे एक और फंक्शन आता है, ठीक है। चलो बताती हूँ। एक्सटेंड। देखते हैं अब ये क्या करता है। क्या किया एक्सटेंड ने? उसने आगे ऐड कर दिए। अब जिससे पहले सिंगल सिंगल करके अपेंड करेगा, उसने ऐड कर दिए। देखो, ये काम किसने किया था? ये तो अपेंड ने किया ना। अपेंड ने किया था। तो एक्सटेंड ने क्या काम किया? ये वाला काम किया। नंबर बना ऐड कर दिया एट द ठीक एंड है। ऑफ। तो उसका डिफरेंस क्या हुआ देखो। अपेंड क्या कहता है? अपेंड कहता है कि मुझे जो वैल्यू दोगे उसको मैं एज अ सिंगल वैल्यू कंसिडर करूंगा। फिर चाहे आप मुझे लिस्ट दो, चाहे आप मुझे डिक्शनरी दो, चाहे आप मुझे टपल दे दो, कुछ भी दे दोगे मैं उसको सिंगल वैल्यू कंसिडर करूंगा। ठीक है। मैं उसको मल्टीपल वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा। जबकि एक्सटेंड कहता है कि अगर आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं उसको एज अ सिंगल वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा, बल्कि मल्टीपल वैल्यू कंसिडर करके एक एक वैल्यू को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल अगर हमें एक साथ वैल्यूज ऐड करवानी हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड। एक्सटेंड। एक्सटेंड का फंक्शन। और अगर हमें सिंगल वैल्यू ऐड करवानी हो, बट वट एवर इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में करवानी हो, चाहे वो डिक्शनरी की फॉर्म में करवानी हो, तो क्या यूज करेंगे हम? अपेंड। ठीक है। और मजे की बात बताऊं, इन दोनों का डिफरेंस भी मुझे इंटरव्यू में पता चला था। They literally asked me that what is the difference between append and what is the difference between extend, and they literally asked me to do the code for it कि भाई अगर मुझे extend करवाना है तो मैं क्या करूंगा, append करवाना है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है। तो अपेंड क्या करता है? पूरी वैल्यू को एज अ सिंगल वैल्यू कंसिडर करता है। और एक्सटेंड कहता है नहीं, अगर मुझे आप लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं उसको एज अ लिस्ट कंसिडर करके एक एक करके सारी वैल्यू को ऐड करता जाऊंगा। बट ऐड में कहाँ करूंगा? एंड में ही ऐड करूंगा मैं। उसको मैं पहले ऐड नहीं करूंगा। ठीक है। क्लियर है इतना, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके। ओके। अच्छा, अब एक और चीज है। हम्म, मैंने आपको एक वर्ड दिया था। बट ठीक मैम, है। दिस इज अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ऐसा ही है ना? या एग्जैक्टली exactly. जैसे हम नेस्टेड फॉर नेस्टेड इफ पढ़ रहे थे ना, सो दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट है। लेकिन बिल्कुल एक सीरीज में भी तो एक लिस्ट बन बन सकती है जनाब, के स्टार्ट टू द एंड। जो बाद में हमने ऐड किए वो भी इसके बाद ही। मतलब ये एक लिस्ट है, ये पूरी जी। एक लिस्ट है, सॉरी, ये पूरी एक है यहां से लेकर यहां तक। और इसके अंदर एक लिस्ट है जो कि इस वाले इंडेक्स पे मौजूद है। एग्जैक्टली, शाही टू जो है ये। हम्म। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पहली वाली लिस्ट खत्म होने के बाद भी तो दूसरी लिस्ट इसके साथ बन सकती है विदाउट सेपरेट लिस्ट के। नहीं, फिर वो ऐसा लिस्ट नहीं का हो सकता? कॉन्सेप्ट नहीं रहा ना। मतलब आप लिस्ट के साथ, आप कह रहे हो कि अगर एक लिस्ट पहले से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो दूसरी लिस्ट यूं बन जाए, ऐसा ही कह रहे हो? जी, इसी के साथ लेट सपोज जनाब के इस साल जो है वो 50 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, ठीक हम्म। है। नेक्स्ट ईयर जो है 50 और ऐड हो गए। तो हम्म। 50 की दूसरे स्टूडेंट की लिस्ट भी उसी के साथ जो है उसके बाद जो आनी शुरू हो जाए, या फिर अल्फाबेटिकल उसमें आ जाए, नेम वाइज हाँ। के जनाब। हाँ, ऐसा हो, मैं तभी इसकी तभी तो एक्सटेंड का फंक्शन देखा ना हमने।
अच्छा ठीक है, लेकिन वो उसकी अलग से पूरी एक लिस्ट जाहिर कर रहा है ना, जैसे आप देखें जिसके लिए आपने बताया था जनाब डबल ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसमें से जाहिर हो रहा है कि ये एक ब्रैकेट वो है, एक ब्रैकेट ये, इसका मतलब दो लिस्ट विद इन अ लिस्ट बन गई है। हाँ, क्योंकि हमने यही तो चीज डिफरेंस करनी थी। देखो, मैं आपको यही अच्छा। सिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप अपेंड का फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहा है, जो ठीक है जी। आपके एक्चुअल टास्क से आपको हटा रहा है। ठीक है, आपका एक्चुअल टास्क क्या है कि जो लिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर ऐड करो, दूसरी लिस्ट क्रिएट ना करो, दैट इज योर टास्क ना। ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सटेंड का फंक्शन यूज करना है। ठीक है मैम, बताइए। ठीक है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। इन देखो, इन छोटे छोटे फंक्शन से ना मतलब चेंज हो जाते हैं, पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अच्छा। लेट्स अब सपोज मैडम आप हम्म एक और लिस्ट जो है हम्म वो क्या कह रहे हैं उसका एक्सटेंड कराना चाहती हैं, हम्म तो लेट्स सपोज नेम थ्री के चलो मैं नेम नेम थ्री थ्री के बना देती हूँ। ठीक है। ठीक है, हम्म और फिर उसको ऐड कराएं तो कैसे ऐड करवाऊँ? मतलब जैसे अभी आपने कराया ना, लिस्ट सेकंड लिस्ट बनाई है, थर्ड लिस्ट बनाई, इसी तरह हम्म लिस्ट बनाने के ऐड करें, ताकि फिर ये डिस्टिंग्विश करेगा जनाब के पहले फर्स्ट इसमें इतने लिस्ट में इतने लोग थे, सेकंड लिस्ट में इतने लोग थे, हम्म थर्ड लिस्ट में इतने ये लोग हैं। हम्म यही है ना हम्म इसका हम्म एक्सटेंड नहीं, का जो फंक्शन है। एक्सटेंड का जो फंक्शन है वो ये तो नहीं बेसिकली, आई लिस्ट मीन विद ये, इन लिस्ट हो जाएगा ना। देखो, एक्सटेंड का जो फंक्शन है वो बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ओके और ठीक है। उसी लिस्ट में मैं जाके चीजों को मजीद ऐड करती जा रही हूँ ओके ओके मैम। विदाउट क्रिएटिंग अ सेकेंड लिस्ट। ठीक है, ठीक है वो ठीक है। सेकेंड लिस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, मुझे सेकेंड लिस्ट बनाने की जरूरत क्यों है? मेरे पास सेकेंड लिस्ट तो ये बनी हुई है ऑलरेडी, मुझे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को कंबाइन करना है ना, मुझे तो सही। एक ही लिस्ट के अंदर सब कुछ चाहिए। सही है, ठीक क्लियर है। हुआ? वैसे मैडम ये बताएं कि ये रियल सिनारियो में कहाँ यूज होती है ये? रियल सिनेरियो में? जी जी। अच्छा, रियल सिनेरियो में ये वहां यूज होती है जब आप एपीआई को ज्यादातर यूज कर रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि ठीक आपके है। पास डेटा आ रहा है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा वो समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका फॉर्म है, आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है। सही है, उस फॉर्म के ऊपर अब आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझना, सिंगल यूजर से हटाओ, 10 यूजर पे ले आओ। मैंने एक फॉर्म बनाया है और उस फॉर्म के अंदर 10 यूजर क्या कर रहे हैं, एक साथ इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और दस ठीक के है दस ठीक है यूजर ने एक साथ सबमिट किया है। ठीक हो ठीक गया। है, अब आप आइडियली सोचो तो मेरे पास क्या है, 10 पूरे के पूरी लिस्ट बनी हुई है, 10 लिस्ट है जिनके अंदर हर एक एक यूजर की क्या है, इंफॉर्मेशन है, जो भी उसने ऐड करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मेरे लिए फिजिबल क्या होगा कि मैं 10 लिस्ट को चेक करूं, या मैं उन 10 लिस्ट को कंबाइन कर दूं और फिर उसको चेक करूं। कंबाइन करके देखेंगे तो दैट वुड बी इजियर इजियर। एग्जैक्टली क्वेश्चन exactly. नहीं समझ आया मैम। क्वेश्चन नहीं समझ आया? जावेद साहब आपको मुस्तजाब जावेद साहब पूछे थे, मुस्तजाब साहब पूछ रहे थे? जी जी, मैंने पूछा था। जावेद साहब। जावेद साहब ने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? जावेद साहब आपको समझ आया? जी जी, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही, मैं एक सिनेरियो दे रही हूँ, देयर इज नो एनी क्वेश्चन, देयर इज सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो क्या है कि मेरे पास 10 यूजर हैं और 10 यूजर ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है मुझे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को मजीद एक्सटेंड नहीं करो, जब ये समझो कि नेम है मेरे पास उस यूजर का। ठीक है, उस यूजर ने सबमिट किया और उस यूजर का जो नेम है वो एक अलग अलग लिस्ट में बन गया, 10 लिस्ट मेरे पास क्रिएट होगी। अब मेरे लिए क्या फीजिबल है कि मैं 10 लिस्ट को जाके चेक करूं, या मैं एक लिस्ट के अंदर उन तमाम 10 की 10 को ऐड करवा दूं, वहां से चेक कर लूं। एक ही में ऐड करवा के चेक कर रहे एग्जैक्टली हैं। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नेम लिस्ट के अंदर एक्सटेंड करवाती हूँ नेम 3 को और लिख देती हूँ नेम्स लिस्ट, तो देखें उसने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इसे अच्छा मैडम, ये असल में मैं आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट विद द रियल सिनेरियो। लेट हम्म सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं जनाब के फर्स्ट फर्स्ट हम्म सेमेस्टर में 10 हुए जनाब, अगले सेमेस्टर में 20 हुए,
और फिर इसी तरह बढ़ते गए एंड ऑफ द ईयर या फिर पास ईयर लोग पूछते हैं भाई स्ट्रेंथ कितनी है आपकी यूनिवर्सिटी में, हम्म। तो वो बताएंगे जनाब कि लेट सपोज 5000 है। हम्म। तो इस तरह से जिस तरह अभी हमने लिस्टें बनाई है, इससे ये पता लग जाता है कि हर साल जो है या हर सेमेस्टर में कितने कितने स्टूडेंट जो है वो ऐड ऑन होते रहे उसमें। हम्म। हम्म। ऐसे ही है ना। हम्म। लेकिन ऐड हो, अच्छा देखो मैं एक चीज ये भी बताऊं, मैं एक्सटेंड कर रही हूँ ना, तो मैं जो प्रीवियस लिस्ट है ना उसका डेटा नहीं बाहर कर रही। ये भी तो मैं कह रहा हूँ, यही चीज अब डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश कर रही है ना आपको, कि जनाब के फर्स्ट सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट थे, हाँ, एग्जैक्टली। सेकंड में इतने हो गए। हाँ, बट ये मैं ओवरऑल पूछना चाह कितने रहा हैं वो आपको एक लिस्ट बता रही है। था, बिल्कुल इधर लास्ट में। एग्जैक्टली। ठीक है एग्जैक्टली। मैम, ये क्लियर। ठीक है। और क्यों मैं अपेंड, क्यों एक्सटेंड यूज कर रही हूँ, क्यों अपेंड यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपेंड यूज कर दिया तो वो लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता चला जाएगा, जो कि या खराब है, जो कि हमें एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इस वजह से एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैम, क्लियर। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास ये हेलो है, ठीक है, और मुझे ये कन्वर्ट कर दो लिस्ट के अंदर। ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और मैं इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहती हूँ, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहती हूँ। सही है। इसको आसान तरीके से ऐसे समझते हैं, अगर मेरे पास एक 10 लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इनटू इंटीजर, तो मुझे क्या करना होगा। एंड का फंक्शन यूज करते हैं। एग्जैक्टली, इंट का फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं कहती हूँ मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, लिस्ट का। देखो। ठीक है। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या होता है, ऐसा ही है कि भाई ठीक है हमने कन्वर्ट कर दिया, बट ये कहाँ पे यूज हो सकता है, या ये कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जब मैडम हम थिंक हम अल्फाबेट्स नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करना चाहें तो। तो वो तो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। जब है ना। हमने हम्म। पार्सिंग करनी है उसका, पार्सिंग से क्या मुराद है आपकी। मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक एक एलिमेंट को अलग अलग करना हो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग इसमें है। हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई हमने कोई वर्ड ऐड करना हो तो वो इजीली हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो स्ट्रिंग जो है वो तो इम्यूटेबल होता है। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, तो जैसे मुस्तजाब भाई सर ने कहा दैट, अच्छा मुस्तजाब लिटरली हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। नहीं मैम, ये इसमें तो मैम नहीं कर स्ट्रिंग सकते। इम्यूटेबल होती है। ओके, लेट मी चेक। मतलब अगर मैं, आप कह रहे हो कि अगर मैं इस तरीके से जाके इसको चेंज करूंगी तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, लाइक जी। दिस। हम्म, बिल्कुल। ठीक है। मैंने ये इसलिए करके दिखाया क्योंकि मुझे इम्यूटेबल का मतलब समझाना था आप लोगों को, जो मुस्तजाब ने अभी वर्ड लिया इम्यूटेबल का। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, आपको मैंने यहाँ पे ये वाला एक्शन परफॉर्म करके दिखाया था, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने इंडेक्स नंबर दिया और उसने उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को मेरी चेंज कर दिया। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अलाउ ही नहीं करते कि आप वैल्यूज को चेंज कर सको। ठीक है। उन फंक्शंस को या उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि आप उस वैल्यू की, आप उसके अंदर की कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, डायरेक्टली आप जाके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ इम्यूटेबल। डबल एम आता है, राइट। बट जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स को छोड़ने डेटा टाइप्स को हम कंसिडर कर लेते हैं, जो डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जिनको जाके हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, वो कहलाती हैं म्यूटेबल। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको याद रहेगा कि इम्यूटेबल का मतलब होता है कि
इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और इम्यूटेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है स्ट्रिंग्स और दूसरा आता है टपल। टपल और स्ट्रिंग्स को आप जाके चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है। बोथ आर इम्यूटेबल। सही है। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों को एक टास्क है। टास्क क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा स्ट्रिंग्स और टपल बोथ आर इम्यूटेबल, सो कैन वी अपडेट इट? ये सवाल का जवाब आप लोगों को ढूंढ के लाना है कि अगर मैं कह रही हूँ कि इम्यूटेबल है तो क्या इम्यूटेबल अपडेट हो सकता है? नो मैम। ये ढूंढ के लाना है, उसके पीछे का रीजन पता करना है कि अच्छा नहीं हो सकता तो करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई वे हो करने का, ये सब चीजें। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैंने हेलो को लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो इस वजह से क्या है कि अगर मुझे कोई इंडेक्स चेंज करना हो तो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम, इसको मैंने रन किया। अब मैं जाती हूँ और मैं लिखती हूँ name3 = r। अब ये रन हो जाएगा और मैं यहाँ पे जाके कर दूंगी क्या, रन। नहीं, देखो, हो गया। ठीक है। यही सेम ऑपरेशन जब मैं स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म कर रही थी तो वो नहीं हुआ था, बट द सेम ऑपरेशन आई परफॉर्म ऑन द लिस्ट, ये हो गया। सही है। तो ये जो टाइप कन्वर्जन है, ये बताने का मकसद ये था कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो कुछ फंक्शंस को उस स्पेसिफिक डेटा टाइप पे ही यूज करने के लिए। कुछ ऑपरेटर्स को आप उन्हीं स्पेसिफिक डेटा टाइप्स पे ही यूज कर सकते हो जिनके लिए वो बने हैं। आप दूसरी डेटा टाइप के ऊपर उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है। चलो, अच्छा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। नेम्स लिस्ट है, नेम लिस्ट का अगर मैंने 9 इंडेक्स लिया है तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 9 इंडेक्स पे मेरे ख्याल से आफाक आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, ये मैं तुक्का लगा रही हूँ वैसे। हाँ, आ गया आफाक। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखती हूँ नेम लिस्ट तो क्या आएगा? फुल लिस्ट सारी प्रिंट लिस्ट हो कर जाएगी। लीजिए। पूरी लिस्ट आ जाएगी। ग्रेट। ठीक है। बट अब मैं लिखती हूँ नेम्स लिस्ट 10 2, अब क्या आएगा? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब मुझे बताओ अब क्या आएगा? क्या हो गया? मैडम पहली लिस्ट से आफाक का नाम आएगा, दूसरी लिस्ट में से खान में आमिर का नाम आएगा, आमिर टू। पहली ऐसे लिस्ट में से जो आफाक लास्ट सेकंड नेम। लिस्ट वो प्रिंट होगी उसके दो एलिमेंट होंगे, एक शाहिद टू और मुनीब टू। मुनीब टू ही आएगा मैम। ओके, प्रिंट कर लेता हूँ। आमिर टू। मैंने क्या लिखा था? 10 and 2। 0 1 2 जीरो 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे क्या है? शाहिद टू। सेकंड लिस्ट में। सेकंड सेकंड लिस्ट, लिस्ट सेकंड है। टू। और लिस्ट के ऊपर ओके। लिस्ट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ओए ओए ओए, वही यस चीज यस। मैंने ऊपर बोली थी ना, कि जो डेटा टाइप होगी उसी डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आप लगा सकते हो, उसी डेटा टाइप्स के ऑपरेटर्स फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। राइट। तो अगर मेरे पास लिस्ट 2 है तो क्या मैं लिस्ट 2 का इंडेक्स नहीं निकाल सकती?
निकाल सकते। वही तो किया है मैंने। ठीक है, 0 1 2। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, क्या आएगा? आउट ऑफ रेंज है। ओके, कोई और? आई थिंक एरर ही देगा क्योंकि फोर इंडेक्स है ही नहीं। हम्म, चलो रन करते हैं अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, सही बोला। ठीक है, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इस लिस्ट पे जा रहा है और इस लिस्ट के अंदर इसको 4 का कोई इंडेक्स मिल ही नहीं रहा, इंडेक्स ही 3 पे खत्म हो रहा है। 0 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने स्ट्रिंग पे आपको बोला था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लिस्ट पे भी अप्लाई होगा, वो आपका मल्टीपल टाइम्स अप्लाई होगा। ठीक है, चलो अब एक और काम करते हैं। मैंने टास्क दिया, ये जो मेरी लिस्ट है भाई ये मुझे सही नहीं लग रही है। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो इसको सही करते हैं। ये जो मेरा वैल्यू है इसके अंदर मैंने नेम में मिस्टेक की है। सही, मुझे इस नेम को सही करना है। मैं कैसे करूंगी? कोई बताना चाहेगा? अपडेट का मेथड। अपडेट और पहले इंडेक्स दे के ना फिर उसको वो वैल्यू दे हम देना। रिप्लेस होंगे ना मेरे ख्याल में। हाँ, तो रिप्लेस के लिए क्या यूज करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंडेक्स देखना सही है, इंडेक्स कौन सा है सबसे पहले देख लेते हैं। 3 1 2 3। 2 सॉरी। 2 होगा, हाँ, 0 1 2 होता है ना, सही 2 हो जाएगा। फिर मैं अलाइन कर दूं उसकी वैल्यू। सही है, हो गया सही। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, नेम्स लिस्ट डॉट इंसर्ट। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोली थी कि अपेंड जो है वो क्या करता है? एंड में जाके अपेंड करता है, एंड में जाके आखिर में ऐड ऐड करता करता है। है। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो एक स्पेसिफिक, मतलब मुझे इस मुस्तजाब से पहले एक वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मुझे रिप्लेस करनी है, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ऐड करनी ऐड है। करनी है। ठीक है, रिप्लेस में और ऐड में डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको रिप्लेस पहले बता दिया कि रिप्लेस करने के लिए हम ये मेथड ओ, यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए एक एट द स्पेसिफिक इंडेक्स, तो मैंने आपसे बोला मुझे मुस्तजाब से पहले ऐड करना है। तो मुस्तजाब एट विच पॉइंट इट इज? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं लिखूंगी वही इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, 5 इंडेक्स, और वो वैल्यू लिख दूंगी। ठीक है, इसको मैंने किया और मैं अब लगाती हूँ। देखो, आ गया। मुस्तजाब से पहले क्या आ गया? मुजतबा। और यहाँ पे मुस्तजाब से पहले क्या था? नहीं। नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हुआ आप दोनों को? कि रिप्लेस कैसे हुआ, रिप्लेस में और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए दोबारा करवाया था ताकि आप लोग इस चीज में कंफ्यूज ना इसमें भी आई थिंक ये चीज, ये वाला एरर तो आएगा जब इनकेस हो। इंडेक्सेस हमारे पास 9 है ऑलरेडी। तो हाँ, मैं 10वें पे करता हूँ तो उस केस में एरर आएगा ना यहाँ पे। ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है। सही है। अच्छा, हमने अपडेट देख लिया, हमने ऐड देख लिया। अब दो चीजें बाकी हैं, रिमूव भी तो होगा ना।
सीधी सी बात है भाई, अगर मैं कोई ऐड कर सकती हूँ तो मुझे रिमूव भी तो करना है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस मैम, होगा। होगा मैम। होगा। तो अब चलो देख लेते हैं डिलीट के मेथड। डिलीट का सबसे पहला मेथड है कि आप डायरेक्ट रिमूव कर दो वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मुझे ये अक्सर टू नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेम लिस्ट लगाते हैं। अक्सर थ्री आ गया, ठीक है। अक्सर टू क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लियर है? सही है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, अगर मुझे वैल्यू ही नहीं पता होगी तो मैं कैसे करूंगी? राइट right? उस सिनेरियो में हमारे पास दो चीजें होती हैं। रिमूविंग बाय इंडेक्स, ठीक है। रिमूविंग बाय इंडेक्स का मतलब होता है कि हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली वैल्यू मैं रिमूव करना चाह रही हूँ, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगी? नेम्स लिस्ट डॉट पॉप 10, ठीक है। पॉप क्या करता है? अच्छा, पॉप के दो फंक्शंस होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। पॉप के दो फंक्शंस ये होते हैं, पहले तो वो डिलीट करेगा एंड डिलीटेड वैल्यू को सेव करेगा, ठीक है। और सेव कहाँ करेगा? एक वेरिएबल में सेव करेगा। चलो मैं इसको रन करती हूँ। एस नेम भी लिखती हूँ और नेम्स लिस्ट भी करती हूँ। ओ, ये शाहिद क्यों रिमूव हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फाइन फाइन फाइन। इट शुड बी 12 नॉट 10। ओके, चलो पहले शाहिद रिमूव हो गया। तो देखो, यहाँ से शाहिद रिमूव हो गया। जी। हम्म, लेकिन स्टिल मेरे पास शाहिद का नाम है, मैं गेट कर सकती हूँ शाहिद का नाम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपकी वैल्यू को डिलीट तो जरूर कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? सेव भी हो रही है। साथ ही क्या करेगा? सेव भी करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको, या इसमें कंफ्यूजन है? फिर ये तो क्लियर। कंट्रोल जी वाला फंक्शन नहीं हो गया? हाँ ये, अंडू वाला। हाँ ये कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट अब दूसरा आता है मेरे पास। तीन एम कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करती फिर क्या होगा? सारी के सारी लिस्ट को पॉप कर देगा। ओके, और कोई? मैडम ये कंप्लीट आवाज चली गई जिसने भी बोला अभी। कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर देगा मैडम ये। अच्छा, चलो करके देखते हैं क्या दिया इसने। ये इसने लास्ट वन को पॉप कर दिया है। एग्जैक्टली exactly. अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, सॉरी कोई इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते या इंडेक्स नंबर प्रोवाइड नहीं करते, तो वो लास्ट को जाके उठा लेता है। भाई लास्ट को डिलीट करो, ठीक है। तो पॉप इसलिए भी यूज होता है, लेकिन वो वैल्यू सेव होती है। और ज्यादातर फंक्शन यही वाला यूज कर रहे होते हैं हम लोग, पॉप का। क्योंकि आप कभी, मैंने आपको क्या बताया था, आप इंफॉर्मेशन को कभी भी लूज नहीं करते। आप इंफॉर्मेशन को हमेशा अपने पास सेव रखते हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती कि मुझे ये वाली लिस्ट को रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है, मैंने आपसे ये तो कहा कि इस लिस्ट को रिमूव कर दो, क्या मैं ये चाहूंगी कि इस लिस्ट की इंफॉर्मेशन सारी लूज हो जाए? मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, ठीक है। मैं इस लिस्ट को अपने पास फिर भी सेव रखना चाहूंगी। तो इस वजह से हम ज्यादातर पॉप का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है।
अब आप बोलो कि मिस ठीक है, पॉप के फंक्शन में तो सेव भी हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सेव ना हो, बस रिमूव हो जाए और इंडेक्स वैल्यूज हो जाए। ठीक है, एक तो रिमूव का फंक्शन हमने यहाँ पे देखा ना, रिमूव क्या कर रहा है, वैल्यू से डिलीट कर रहा है। आप कहते हो नहीं मुझे इंडेक्स से डिलीट करना है, पर मैं उसको सेव भी नहीं करना चाह रहा, उसके लिए फंक्शन होता है डेल का, डेल नेम्स लिस्ट, और आप उसको अंदर इंडेक्स पास कर दो। -1 इंडेक्स कर देते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट की वैल्यू हमारे पास जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, आमिर 4 यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब आमिर 3 है हमारे पास। चलो करके देखते हैं। ये हो गया, नेम लिस्ट करेंगे हम। देखो चला गया आमिर 3। ठीक है, आमिर 3 था हमारे पास, जब हमने डिलीट किया तो वो वैल्यू हमारे पास चली गई और कहीं पे स्टोर भी अब नहीं है। ठीक है, तो मैंने मेथड बताया आपको 4, बल्कि बताए 3। ठीक है, 3 मेथड कौन से हैं, एक रिमूव का फंक्शन, एक पॉप का फंक्शन, और एक डिलीट का कीवर्ड। डिलीट इज अ कीवर्ड नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हम डिलीट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज नहीं कर रहे। तो ये 3 चीजें हैं। सही, रिमूव क्या करता है, बाय वैल्यू रिमूव करेगा। ठीक है, पॉप क्या करेगा, रिमूव भी बाय करेगा, इंडेक्स। बाय इंडेक्स रिमूव भी करेगा और सेव भी करेगा। डिलीट क्या करेगा, सिर्फ रिमूव कर देगा बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है, सबको क्लियर है ये। जी। यस मैम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मेरे पास अगर एक लिस्ट है, चलो मैं लिस्ट देख लूं सबसे पहले, क्योंकि मैं वो लिस्ट जाया नहीं करना चाहती। नेम लिस्ट हो गई, नेम 3 की लिस्ट है। ठीक है, नेम 3 को हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा, अब क्या होगा, बेस को एम्प्टी कर देगा ये। क्या कर देगा। एम्प्टी कर देगा। ओके, चलो देख लेते हैं। सॉरी, क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है, सारी वैल्यूज क्लियर हो गई, लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। ठीक है, ये क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। जी मैं। चलो मुझे अब बताते जाओ, अपेंड क्या करता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता। एंड में ऐड करता है। ऐड एट द एंड। ठीक है, एक्सटेंड क्या करता है, ये भी एंड पे ही करेगा, लेकिन 1 बाय 1 करेगा। मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर देगा। ठीक है, चलो पॉप क्या करता है, लास्ट में। करता है, स्टोर भी करता है, लास्ट फ्रॉम डिलीट द। एंड सेव। ठीक है, ये याद रख लोगे ना, लिस्ट के ऊपर काम करना आसान है। ठीक है, अच्छा, चलो अभी एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो हमने स्ट्रिंग पे परफॉर्म किया था। अब मैं लिस्ट चेंज कर देती हूँ, सही है। एफ लिस्ट कर देती हूँ, और मैं यहाँ देती हूँ 1,2,3,4। ठीक है, और अब मैं दूसरी लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, एस लिस्ट, और मैं यहाँ लिखती हूँ 4,5,6, और अब मैं लिखती हूँ फाइनल लिस्ट इक्वल्स टू प्लस एस लिस्ट। अब बताओ क्या आएगा फाइनल लिस्ट में, एरर आएगा। अच्छा वन एरर टू आएगा। फोर 1 2 4 5 6। 1,2,4,5,6, ओके, और कोई बताना चाहेगा। ये इनके फिगर्स को ऐड कर देगा दोनों को आपस में। ओके, कोई और।
स्ट्रिंग में क्या होता था अगर मैं एडिशन यूज करती थी तो? उसमें तो कंकैटिनेशन थी। हम्म, यहाँ भी क्या हुई है? ओ यस, नहीं, वही बिल्कुल कंकैटिनेशन। वैसे ही सेम इसने ऐड कर दिए जो आगे एक्सटेंड में, लिस्ट एक्सटेंड कर दी पूरी की पूरी, लेकिन हम्म, एग्जैक्टली कॉनकैटिनेट कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड का जो फंक्शन हमने देखा वही चीज हुई है यहाँ पे। ये चीज वही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मैं लेती हूँ, अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा? 1 5 टाइम्स हो जाएगा प्रिंट। क्या 5 टाइम प्रिंट होगा? 1 1। 0 3 नहीं। अच्छा, तो 0 आप कैसे हो 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, कैसे प्रिंट होगा 5 टाइम? अच्छा, ये टी लिस्ट है। हाँ, टी लिस्ट है। टी लिस्ट में फिर 0 5 टाइम्स होगा आई थिंक। इस तरीके से, 0 कॉमा 0 कॉमा। ऐसे, नहीं नहीं नहीं। फिर फिर वर्टिकली। लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो आई थिंक वो लिस्ट के अंदर ही आएगा। और इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 कॉमा 0 कॉमा 0। इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से होगा? कैसे होगा, कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे होगा? पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा मैम, ये जीरो ही हो जाएगा। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ 0 आ जाएगा? हम मल्टीप्लाई करेगा ना तो जीरो ही होगा। ओके, करके देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, मतलब अगर लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है, मतलब आप अगर लिस्ट को करवा रहे हो, ठीक है, अब चलो मैं काम इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। अब क्या होगा, देखो, जो वैल्यूज हैं उनको वो 5 टाइम प्रिंट्स कर देगा विद इन द लिस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, हो गया क्लियर? यस मैम, क्लियर है। इसमें ठीक है, नाउ लास्ट थिंग इन दिस, व्हाट विल बी द आंसर? नेम लिस्ट दिखाइएगा जरा ऊपर। नेम्स लिस्ट, ओके। ट्रू होगा। नेम्स लिस्ट ये है, मैं प्रिंट कर देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। रूही ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू आएगा। ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ इस तरीके से लिख दूं, अब क्या आएगा? उसकी लेंथ बता देगा लिस्ट की। लिस्ट की लेंथ बता देगा। ठीक है, इसी तरीके से सम का फंक्शन होता है जो हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम का फंक्शन होता है जो हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं, मिनिमम का फंक्शन होता है जो हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉर्ट का फंक्शन होता है जो हम अप्लाई करते हैं। सॉर्ट का फंक्शन तो सबको समझ आ रहा होगा क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। यस मैम। जी तो मैम। सॉर्ट का फंक्शन हम यूज कर रहे होते हैं। काउंट का फंक्शन एक यूज करते हैं हम, जो काउंट हमने स्ट्रिंग में देखा था, सिमिलरली सेम काउंट का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। और अच्छा, इंडेक्स भी नहीं होता मैम इसमें एक? इंडेक्स, इंडेक्स का फंक्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ये फंक्शन वो फंक्शन है जो ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं हमारे पास, तो हम उनको देखते हैं फिर। ओके, सबसे मेन पॉइंट, मैंने आपको एक नेम की लिस्ट बनाई थी, अगर लिस्ट है तो हाँ, मुझे इसको रिवर्स करना होगा तो क्या करूंगी मैं? इंडेक्सिंग रिवर्स कर देंगे स्लाइस पे। नेम डॉट रिवर्स कर सकते हो। ठीक है,
इसके अंदर फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, आप नेम डॉट रिवर्स कर दो, वो वैल्यूज को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, ओके। द पॉइंट हियर इज दैट दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है लिस्ट, काफी चीजों को आसान कर देती है आपके। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम्म। नो मैम। चलो, मैं एक टास्क दे रही हूँ, वो करो सब। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दो। चैट के ऊपर मैंने लिस्ट भेजी है एक, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये कब आया था? जिसका हो जाए वो मुझे बताए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एज रिजल्ट। ग्रेट, ये ग्रेट।